हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आज के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए जो मॉडल पेपर है उसे हम हल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम चौथे प्रश्न में पहुँच चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखिए, चौथे प्रश्न में आपको दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। ये दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है, 6 अंक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न त्रिकोणमिति के होने वाले हैं। इन दोनों प्रश्नों को हमने कॉपी में लिख लिया है। सबसे पहले बात तो ये बहुमंजिला प्रश्न भवन वाला ये प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस प्रश्न की। देखते हैं क्या है प्रश्न में। कह रहे एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिला भवन है, उसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण। देखिए, बात ये होती है यहाँ पे कि एक ज़मीन है, यहाँ पे एक बहुमंजिला भवन है, ये है आपका मल्टी एरिया, और एक छोटा सा ये भवन है। ये भवन जो है वो छोटा सा है और ये बहुमंजिला है। ठीक, बहुमंजिला भवन है। देखिए, बहुमंजिला भवन के शिखर पे रहेंगे, यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से देखेंगे तभी अनुमान कोण बनता है। ठीक, इसी वजह से बहुमंजिला भवन ऊपर है। तो यहाँ से ये देखेंगे एक अनुमान कोण बन जाएगा। भवन के 8 मीटर ऊंचे भवन के, ये भवन जो है वो 8 मीटर ऊंचा है। इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण, शिखर का तल अनुमान कोण कितना अंश दिया है, 30 अंश, और जो तल है उसका अनुमान कोण ये बड़ा वाला देखेंगे ये 45 अंश होगा। अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश हो जाएगा। इसके साथ ये 45 अंश, इसके साथ इस वाली लाइन को ही यहाँ पे 45 अंश बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, यहाँ पे हम सी डी लिख देते हैं, यहाँ पे एक ई डाल देते हैं और यहाँ पे एफ डाल देते हैं। इतनी चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो मंजिला भवन की जो ऊंचाई है वो ए बी बराबर हमने मान ली है। यहाँ पे इसकी टोटल डिस्टेंस हमको मान लेनी चाहिए h, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आगे लिखना चाहिए था हमारा h मीटर। ठीक, ये हो गई। और भवन ये बहुमंजिला भवन हो गया। और भवन की ऊंचाई ये है सी डी, इसके बराबर है 8 मीटर। ठीक, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि सी डी बराबर ई बी होगा 8 मीटर, ये भी 8 मीटर का ही होगा। ठीक, अब इसको पूरा h हमने ज़बरदस्ती मान लिया है। अगर हम केवल इसी को h मान लेते तो काम हो जाता। इसको कैपिटल H ले लेते हैं। ओके, स्मॉल h ये वाला हिस्सा। तो ए ई बराबर हम h मीटर मान लेते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे बदलाव के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। वैसे आपके पास कॉपी लंबी रहेगी तो उतना थोड़ा बहुत बदलाव होता रहेगा। वैसे काट पीट नहीं करनी चाहिए, पर चलता है यार, इतना काट पीट थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये हो गया। एफ ए सी, कोण एफ ए सी बराबर हो जाएगा ए सी ई, कोण ए सी ई बराबर 30 अंश, और कोण एफ ए डी बराबर कोण ए डी बी बराबर 45 अंश हो गया। तो काम भर की चीज़ें हो चुकी हैं। चलो इस ए सी ई त्रिभुज में शुरू करते हैं। त्रिभुज ए सी ई में लगा देते हैं अपना एक चीज़। यहाँ पे इसको x और इसको x मानना भूल गए, तो यहीं पे ऊपर लिख दीजिएगा कि डी सी ई बराबर डी बी बराबर x मीटर, वो भी मानना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मीटर
रहेगी। ठीक है, अब देखेंगे आगे। यहाँ पे लग जाएगा ये 30 अंश है, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 अंश बराबर लंब है AE, आधार है CE, AE CE हो गया। tan 30 का मान क्या होता है, वो होता है 1/√3, और AE H हमने माना था और इसको x माना था। x इधर पहुंच जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो √3h हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब ADB में, त्रिभुज ADB में यहाँ पे लग जाएगा tan 45 अंश, tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश है। AB लंब है, आधार DB है, तो AB बटे DB हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1, और ये जो AB है यहाँ से हमने यहाँ तक पूरा h माना था, h ना रख करके h+8 लें तो ज़्यादा सही रहेगा। स्मॉल h+8, वो तो हमने ज़बरदस्ती गलती से लिख लिया तो इस वजह से पड़ा है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं था इसको मानना, बस हमको ये मान लेना ज़रूरी था। h+8 बटे x का गुणा कराएंगे तो x बराबर h+8 हो जाएगा, और x की जगह पे यही रख देंगे, तो हम √3h रख रहे हैं बराबर h+8 रख रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि x बराबर √3h था। ठीक, इस h को इधर भेज देंगे तो √3h माइनस h बराबर 8, इसमें से h कॉमन लेंगे, √3 - 1 बराबर 8, h बराबर हो जाएगा 8 बटे √3 - 1। अब h की वैल्यू तो मिल गई, इस वाले h की वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे नीचे अंडर हमको नहीं चाहिए होता, हर का परमीकरण करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे √3 - 1 है, यहाँ पे √3 + 1, यहाँ पे √3 + 1, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, आगे बढ़ाएंगे बात को। आगे ये हो जाएगा कि आगे है बरसात, पीछे है तूफान, √3 + 1, यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे तो √3 का वर्ग, √3² - 1² हो जाएगा, जो कि 8 √3 + 1 है। नीचे हो जाएगा 3 - 1, 3 में से गया 2, तो 8 √3 + 1, यहाँ पे बचेगा 2, काट देंगे 4, तो h वैल्यू आ जाएगी 4 √3 + 1। ठीक, ओके, चलो यहाँ पे आते हैं। ये जो भवन है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो चलो देख लेते हैं, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, हम इसे कैपिटल H लिख दे रहे हैं, जो कि h+8 हो जाएगा। तो h की वैल्यू तो ये मिल गई है 4 और √3 + 1 + 8, 4 से अंदर गुणा करा देंगे तो 4 √3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 +4 √3 हो जाएगा। अब √3 का मान 1 यहाँ पे सॉरी नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो सॉरी पिछले वाले प्रश्न में दिया है, मतलब इस वाले प्रश्न में दिया क्या है, जो कि आगे के प्रश्न है, इसमें नहीं दिया है, तो इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही छोड़ दो। और ज़्यादा बेहतर रहता यही है कि अगर हम 4 कॉमन लेके ही लिखें, ये √3 + 4 दिए बार, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 + √3 रहेगा, ये मीटर में लिख दीजिए। ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हो गई। दोनों भवनों के बीच की दूरी कह रहे हैं, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी जो कि x के बराबर थी। तो x कितना मिला है, x बराबर कहीं तो कुछ मिलना चाहिए था, x बराबर h+8 मिला है। ठीक, वही x। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ 45 पे, ठीक, तो x बराबर h+8 जो है, और यहाँ पे भी h+8 निकाले हैं,
तो x बराबर h प्लस 8 होगा, जो कि यही होगा, जो कि बराबर होगा h के, और यानी कि 4 प्लस √3 मीटर ही रहेगा। ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं, वही सेम चीज़ है, दोबारा दिया गया है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। देखो बात ये होती है जहाँ पे 45 अंश का कोण बनता है वहाँ पे लंब और आधार बराबर है, लंब की वैल्यू जितनी है उतनी ही तो आधार की वैल्यू रहेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अगले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्न काफ़ी लंबा हो गया और काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न इसमें देखने को मिल भी रहे हैं भारी भरकम से दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा तो होना नहीं चाहिए, मतलब है नहीं। चलो देखते हैं। एक भूमि के एक बिंदु P से एक 8-10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भैया ये भूमि है और थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ये मामला है। तो ये भवन हो गया, ठीक, और ये ध्वज हो गया, यहाँ से ध्वज मतलब झंडा हो गया। अब यहाँ पे एक बिंदु है जहाँ से ये देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है कितना अंश का कोण, 30 अंश का कोण। 30 अंश का 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है 10 मीटर ऊंचा, केवल यहाँ से यहाँ तक का है 10 मीटर है। ओके, अब कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे तो ये वाला कोण 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, ये होगी बात है। ध्वज दंड की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, यह हमने h मान ली है, और P से भवन की दूरी जो कि हमने यहाँ पे x मान ली, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो नाम लिख देते हैं, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं, यहाँ पे D रख देते हैं। तो भवन AB की ऊंचाई हमें दी गई है, जो कि हम लिख देंगे 10 मीटर है। ध्वज दंड की लंबाई जो हमसे पूछ रहे हैं वो AD हमने यहाँ पे दिखाई है, ये AD दिखाई है, जो कि हमने h मीटर मान ली है, मानना। P से भवन की जो दूरी है वो CB है, जो कि हमने x मीटर मान ली है, ये वाले। कोण ACB बराबर 30 अंश है, कोण PCB बराबर 45 अंश है। अब कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज से शुरुआत करनी है। ACB ले लेते हैं या फिर ABC में लिख लेना है tan कितना डिग्री, A वाले में 30 अंश काम कर रहा है तो 30 अंश लिखेंगे। लंब AB है और आधार BC है, BC या फिर CB। tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे 10 दी गई थी, और इसके BC क्या है, अपना x है। x को इधर पहुँचाएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 10√3 मीटर मिल जाएगा। इतनी बात हो गई, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब बड़े वाले त्रिभुज यहाँ पे DBC में, त्रिभुज DBC में यहाँ पे tan 45 अंश लग जाएगा, ठीक, 45 अंश से बड़ा वाला कोण। तो लंब है DB और आधार है CB। tan 45 का मान 1 होता है और जो DB है वो h+10 है, ये h+10। तो यहाँ पे h+10 लेंगे, नीचे आधार जो है वो x है, x का इधर गुणा कराएंगे x, इधर h+10 हो जाएगा। x की वैल्यू सीधे सीधे हमको यहाँ पे ऊपर मिली थी, 10√3 रख दिया, h+10 हो गया। इसको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, तो h बराबर 10√3 - 10 हो जाएगा। तो h बराबर अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1 देखने को मिल जाएगा।
इतना मिल गया है। अब हम लास्ट कंक्लूज़न पे चलेंगे। लास्ट कंक्लूज़न क्या है? ध्वज दंड की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड की लंबाई को हमने h माना था। कहाँ माना था? ये h माना था। ठीक, तो ध्वज दंड की लंबाई जो h मिली थी वो है 10 √3 - 1। अब √3 का मान ऊपर दिया है 1.732, तो जो दिया है वही रख देना होता है। तो 10 1.732 - 1 में 10 गुणते इसमें से घटा देंगे तो 0.732 मिल जाएगा। अच्छा, घटाना नहीं आता आपको? जिनको भी घटाना नहीं आता है उनके लिए मैं क्या ही बताऊं कि जब भी आपको 1.732 में से 1 को घटाना होता है, ये वाला 1 को, तो यहाँ रख के घटाया जाता है कुछ इस प्रकार से। बहुत से बच्चे यहाँ रख के 1 को घटा देते हैं, तो वो गलती है। ठीक, 10 से गुणा करेंगे, 0.1 अंक पीछे खसक जाएगा, 7.32 मीटर हो जाएगा। यह ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहे हैं? P से भवन की दूरी। तो भैया P से भवन की जो दूरी है उसको हमने x माना था। ठीक है, कहाँ माना था? ये x माना था और x की कुछ वैल्यू मिली थी, 10√3 मीटर मिली थी। तो 10√3 मीटर मिली थी, तो 10 गुणते 1.732 में दशमलव उधर खसक जाएगा तो 70.32 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बटे का निशान नहीं है, बस ऐसे गलती से खींच दिया है। तो इसी प्रकार से मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे ही करना होता है, साफ सुथरा कीजिएगा, सब काम बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।